हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और 2030 तक इसका साइज 7 से 8 लाख करोड़ हो सकता है। तो जो कि कुछ टॉप स्टेट इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री लगाकर इस ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये ESDM क्या होता है? तो ESDM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन करना। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन करना और बनाना। तो यही होता है ESDM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बनाना और डिज़ाइन करना। इसमें इंक्लूड है आते हैं मोबाइल फ़ोन, जी हाँ, और चिप जो कि सेमीकंडक्टर, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो कि इसमें आते हैं टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक, और इसमें आते हैं कार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। तो पहले ये चीज़ें बाहर से देशों से आती थी, जी हाँ, बाहर के देशों से आती थी। अब ये चीज़ें इंडिया में ही बन रही है, मतलब डिज़ाइन भी इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में। तो ये ESDM मार्केट है। अब बात करते हैं बड़ी ग्रोथ की 2030 तक। जी हाँ, तो आज ESDM मार्केट का साइज़ है 3.1 लाख करोड़। जी हाँ, 3.1 लाख करोड़ है। और 2030 तक ये बढ़कर हो जाएंगे 7 से 8 लाख करोड़ हो सकते हैं। मतलब हर साल 20 से 25% ग्रोथ। तो सीधी सी बात है कि 5 साल में मार्केट डबल, जी हाँ, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्यों इतना तेज़ ग्रोथ हो रही है। तो मेन रीज़न क्या है? तो कंपनी अब, जी हाँ, जो कि कंपनी अब चीन पर डिपेंड कम कर रही है। जी हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा कम डिपेंड करेगी। तो यही है मेन रीज़न, यही बताया जा रहा है कि इतना तेज़ ग्रोथ क्यों हो रही है। तो कंपनी अब चीन पर डिपेंड कम रहेगी। तो और जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट दे रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट दे रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि PLI SPECS ECMS, तो गवर्नमेंट फुल सपोर्ट दे रही है। और इंडिया अब सिर्फ सर्विस, यहाँ पे दिखा सकती हूँ आपको, ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया अब सिर्फ सर्विस नहीं, जी हाँ, सिर्फ सर्विस नहीं, मैन्युफैक्चरिंग और जो कि चिप पर पूरा फोकस कर रही है। जी हाँ, पूरा फोकस कर रही है। और जो कि बड़ी ग्लोबल कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगा रही है। तो सीधी सी बात है, 2047 तक जी हाँ, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब बन सकता है, मतलब बनना चाहता है। और जो कि इंडिया ने चीन को हराया स्मार्टफोन स्टोरेज। तो एप्पल और फॉक्सकॉन मिलकर, जी हाँ, दोनों मिलकर, एप्पल और फॉक्सकॉन मिलकर इंडिया के 70% स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 में, मोबाइल जो कि एक्सपोर्ट पहुंच गया है 1.55 लाख करोड़। और Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया US, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया US को मोबाइल एक्सपोर्ट में नंबर 1, जी हाँ, नंबर 1 बन गया है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अब दुनिया के लिए चीन का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन अब इंडिया है। तो अब बात हो रही है ESDM, जी हाँ, ESDM को आगे बढ़ाने वाले टॉप जो कि स्टेट हैं। तो अब इसकी बात हो रही है ESDM की। तो यहाँ पे पहला है, देख सकते हैं तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु इंडिया के 37% इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट यहीं से होता है। और जो कि आज, जी हाँ, आज यहाँ पे देख सकते हैं कि आज एक्सपोर्ट 12.6 बिलियन डॉलर, और जो कि टारगेट है 20 से 22 बिलियन डॉलर। और जो कि सेमीकंडक्टर, जी हाँ, सेमीकंडक्टर के लिए 500 करोड़ का मिशन। और फॉक्सकॉन में 40,000, यहाँ पे देख सकते हैं कि 40,000 प्लस लोग काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक यहाँ पे देख सकते हैं 100 प्लस, जी हाँ, 100 प्लस चिप्स डिज़ाइन कंपनी है। और
400 प्लस ग्लोबल R&D सेंटर का बेस है, और जो कि इंडिया की 50% इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यही है, और जो कि रिसेंट इन्वेस्टमेंट है वो है 7,100 करोड़ आया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश इंडिया के 45% स्मार्टफोन यहीं बनते हैं। जी हाँ, 45% स्मार्टफोन यहीं बनते हैं, और 55% मोबाइल पार्ट्स भी यहीं से आते हैं। और जैसे सैमसंग, जी हाँ, सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट नोएडा में है। जी हाँ, सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट नोएडा में है। और 2024 के, जी हाँ, 2024 की पॉलिसी से सेमीकंडक्टर पर स्ट्रॉन्ग फोकस है। और अब बात हो रही है महाराष्ट्र और गुजरात चिप पावर। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र इंडिया का 18% इलेक्ट्रॉनिक यहीं बनता है, जी हाँ, यहीं बनता है। और जो कि एक्सपोर्ट लगभग $3.5 बिलियन है, $3.5 बिलियन है। इंडिया के 34 से 35% चिप जो कि ICS यहीं से आते हैं। और अब बात करते हैं मुंबई में इंडिया के 44% डेटा सेंटर हैं। और जो कि गुजरात जो कि धोलेरा में टाटा का चिप प्लांट लग रहा है। जी हाँ, चिप प्लांट लग रहा है। और जो कि इन्वेस्टमेंट है 91,000, टोटल इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़। और ये इंडिया का पहला बड़ा चिप फैक्ट्री होगा। प्लांट यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि प्लांट 2026 तक चालू हो जाएगा। अब बात हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.15 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अप्रूव किए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर बन गया है। इससे जो कि 5,195 नए जॉब बने हैं, और टोटल रेवेन्यू बना 44,406 करोड़। और अब बात हो रही है गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कीम सपोर्टिंग ग्रोथ। तो गवर्नमेंट जो कि स्कीम का रोल है PLI जो कि फैक्ट्री लगाने पर पैसा का सपोर्ट, और SPECS का मतलब है पार्ट्स बनाने में मदद, और ECMS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट। तो इन स्कीम से कंपनी का खर्चा कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है।